हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम सीखने वाले हैं व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में व्यू का मतलब केवल और केवल देखना होता है, तो इसमें हम केवल देखने के लिए यूज़ करेंगे व्यू मेन्यू। इससे पहले मैं एडिट मेन्यू, फाइल मेन्यू और ये टूल्स सारे वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके सारे वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए। फ़िलहाल चलते हैं व्यू मेन्यू की ओर। सबसे पहला आता है हमारा व्यू मेन्यू में सिंपल। ये क्या काम करता है कुछ अलग ही तरीके से। जैसे मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेता हूँ, उसके बाद एक इलिप्स टूल ले लेता हूँ। इलिप्स ये हो गया। अब इन दोनों में अलग अलग कलर भी फिलअप कर देते हैं। कुछ इस कलर में हमने कर दिया है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन दोनों शेप्स को कुछ इसकी मदद से, इंटरेक्टिव टूल, इस टूल की मदद से मैं इस तरीके से ज्वाइन कर देता हूँ। और इसका कलर हम अपने हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से सभी शेप को जोड़ दिया हूँ। अब आप देख सकते हैं एक ही दो ही शेप से मेरे इतने सारे शेप्स बन चुके हैं। उसके बाद चलते हैं व्यू मेन्यू में। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, देखने को मिलेगा सिंपल करके कुछ यहाँ पर दिख रहा है। मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ से आपका नॉर्मल हो जाएगा, आपका बिल्कुल एकदम नॉर्मल जैसा पहले था। तो ऐसा कभी भी हो। अब इसमें आप अगर कोई कलर वलर फिलअप करते हैं तो कलर आपका नहीं फिलअप होगा। तो ऐसा कभी भी प्रॉब्लम आता है तो तुरंत आप समझ जाइए कि यहाँ से व्यू मेन्यू से मेरा ये वाला ऑप्शन ऑन है, जो कि मुझे ऑफ़ करना है। जैसे आप इसे ऑफ़ करेंगे, अब ये ऑफ़ नहीं होगा। आपको यहाँ से लेकर इन सभी ऑप्शंस में से किसी एक को क्लिक रखना है। आप नॉर्मल पर जैसे क्लिक करते हैं कुछ फिर से कुछ इस तरीके से आपका यहाँ से शेप जुड़ जाएगा। उसके बाद आता है आपका ये, इसका यूज़ क्या होता है, ये आपका सारे, जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो केवल और केवल आपका ये दो शेप रखता है, बाकी सभी शेप्स को कुछ गायब कर देता है। और यहाँ पर सारे शेप्स रखेगा परंतु इसका कलर नहीं रहेगा। उसके बाद आता है आपका ड्राफ्ट। ये क्या काम करता है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से आपका सारा कलर आ जाएगा, लेकिन कलर में थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमारे कलर में थोड़ा कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। बहुत ही हल्का इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्रिंट जब इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर इफ़ेक्ट क्या पड़ा था। फिर से आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा नॉर्मल। बिल्कुल कुछ नॉर्मल ही कर देगा, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे आते हैं। अगला है हमारा इसका, इस ऑप्शन का यूज़ जैसे ही करते हैं तो ये बस क्या करता है, आपको अभी आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ। क्वालिटी की फ़र्क आती है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद नॉर्मल कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इसके लाइनिंग कुछ अभी जिग-जैग में है। अब जैसे मैं इसका यूज़ करता हूँ तो कुछ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, तो कुछ अलग हो गए। आप देख सकते हैं अभी तक जिग-जैग में था, अब देख सकते हैं इसकी क्वालिटी में कुछ हल्की-फुल्की फ़र्क आते हैं और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। उसका अगला ऑप्शन है आपका फुल स्क्रीन प्रीव्यू। इसका शॉर्टकट की F9 होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका फुल स्क्रीन प्रीव्यू देखूं तो आप इस ऑप्शन की मदद से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप अगला आता है आपका प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली। जैसे मैं क्या करता हूं, यहाँ से अभी केवल इस ऑब्जेक्ट पर मैं थोड़ा और ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, कुछ अलग शेप ले लेता हूं। यहाँ पर मैं अलग अलग शेप ले लिया और इसमें अलग अलग कलर भी रख लेते हैं। अब मैं जिस पर सिलेक्ट रखता हूँ, प्रेजेंट टाइम में मेरा इस पर सिलेक्शन है, और व्यू मेन्यू पर जाके प्रीव्यू सिलेक्ट ओनली जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो जो मेरा सिलेक्ट था कुछ उसी का प्रीव्यू दिखाएगा। आपको उसमें दिखाएगा मेरे डेस्कटॉप में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं दिख रहा है। फुल स्क्रीन प्रीव्यू करेंगे तभी यहाँ पर दिख सकता है। देखो केवल यही मेरा सिलेक्ट था, इसलिए यहाँ पर केवल वही दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा पेज शॉर्ट व्यू। इसका यूज़ क्या होता है, मैं यहाँ से कंट्रोल एन करके या फिर यहाँ पर क्लिक करके मैं कुछ पेजेस को बढ़ा लेता हूँ। सॉरी, आपको ये पेजेस मैं बढ़ा रहा हूँ दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन मैं बढ़ा रहा हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ शॉर्ट की मदद से। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरा 5 पेज यहाँ पर बढ़ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर।
इस तरीके से सारे पेजेस को शॉर्ट में करके देखने के लिए किया जाता है ये व्यू मेन्यू में शॉर्ट पेज का। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं या फिर किसी भी पेज पर डबल क्लिक करते हैं तो वो पेज आपका एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका रूलर। ये जो आपके स्केल शो होते हैं यहाँ पर, यही होता है आपका रूलर। इसको शो और हाइड करने के लिए यहाँ पर रूलर दिया गया है। देखो हाइड हो गया हमारा। अब फिर से इस पर क्लिक करते हैं और ये हमारा शो हो जाएगा। अगला है आपका ग्रिड। अगर आप चाहते हैं कि मेरे यहाँ पूरे पेज पर कुछ अलग अलग ग्रिड लग जाएं तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं ये एक ग्रिड लगा दिया पूरे पेज पर। अब इसका यूज़ करके आप किसी भी शेप को ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से परफेक्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रॉ हो गया है, सॉरी एक और हो गया। ईजिली एकदम परफेक्ट शेप हमारा मिल गया। यहाँ पर आप किसी भी कॉलम में रख के देख सकते हैं, किसी भी बॉक्स में रख के इसे देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद आता है हमारा थोड़ा इसे मैं जूम कर लेता हूँ। ये हैंड टूल से इसे बीच में ले आते हैं और यहाँ से गाइड को ऑफ कर देते हैं, ग्रिड को। उसके बाद आता है आपका गाइडलाइन। जैसे मैं यहाँ पर काफ़ी सारा गाइडलाइन ले लेता हूँ, यहाँ पर भी है एक और दो इधर से ले लेता हूँ और इधर से भी कुछ गाइडलाइन ले लेता हूँ। अभी मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ व्यू में जाकर ग्रिड पर, गाइडलाइन पर, तो आप देख सकते हैं मेरा गाइडलाइन गायब हो गया। फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से गाइड लेता हूँ और जैसे ही छोड़ूंगा गायब। उसके बाद यहाँ से भी गाइडलाइन लेता हूँ और छोड़ता हूँ गायब। ये ऐसा नहीं है कि डिलीट हो जा रहा है, यहाँ पर गाइडलाइन है, बस हाइड कर दिए गए हैं व्यू मेन्यू में गाइडलाइन ऑप्शन के जरिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं सारे गाइड मेरे शो हो गए हैं। इस बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट में कोई भी गाइडलाइन मेरा नहीं है। मैं व्यू में जाता हूँ, उसके बाद गाइड को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से इस शेप के नीचे ध्यान दीजिए, इस शेप के नीचे मैं एक गाइडलाइन लगाता हूँ और आप कहते तो एक और गाइडलाइन लगा देता हूँ, कुछ यहाँ पर लगाता हूँ। उसके बाद जैसे यहाँ से ऑप्शन को शो करते हैं गाइडलाइन को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा गाइडलाइन आ गया। गाइडलाइन है, बस हाइड थे। अगर इन सबको एक साथ आप डिलीट करना चाहते हैं तो एडिट मेन्यू हमने पढ़ा दिया है, आपको बता दिया अच्छे से। आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑल गाइड, सारे गाइड्स मेरे सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद डिलीट बटन। अगला आता है आपका शो। ये क्या काम करता है, ये आपके ये शो जो है पेज को सेटिंग होती है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब पेज बॉर्डर, आपका अभी भी पेज बॉर्डर यहाँ से गायब हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आप इसको फिर से ऑन कर दीजिए, अब पेज बॉर्डर आपका दिख जाएगा। उसके बाद अगला है आपका ये कब यूज़ होता है, जैसे पेज में थोड़ा डॉट डॉट के रूप में अगर आप लाइन लेना चाहते हैं पेज को, तो कुछ इस तरीके से डॉट डॉट लाइन में आपका पेज कर देगा। उसके बाद अगला है शो में हमारा प्रिंटेबल एरिया। इसका कोई ख़ास काम नहीं होता है, कुछ इस तरीके से आपको प्रिंटेबल एरिया शो करके देता है कि आपके पेज के अंदर ये भी ये जो दूसरा गाइड है आपका नीचे वाला, अंदर जो इस पहले वाले गाइड के नीचे है ये वाला गाइड, इसी के अंदर आप कुछ अगर बनाते हो तो शेप अच्छे से प्रिंट होकर आएगा। ये प्रिंटेबल एरिया आपको बताता है। उसके बाद अगला है आपका ये ऑप्शन का यूज़। आप जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मेरा जो पहला वाला गाइड था, जो कि पहला वाला पे जो हमारा पेज, ये इस गाइड के ऊपर ये गाइड था, ये कुछ इस तरीके से अलग हो गया, डॉट डॉट के रूप में था, अब बॉर्डर लग गया पूरा। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करके यहाँ टेक्स्ट फ्रेम पर क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा, अभी फ़िलहाल मेरा कोई भी टेक्स्ट नहीं है, ये टेक्स्ट फ्रेम पर फ़िलहाल यूज़ होता है। ये टेक्स्ट पर एक फ्रेम लगा देता है कुछ इसी तरीके से डॉट डॉट के रूप में। अगला है हमारा, मैं ये टेक्स्ट फ्रेम आपको करके दिखा देता हूँ। कुछ यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ ऐसे। यहाँ पर क्लिक करता हूँ और जैसे इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका यूज़ करता हूँ व्यू मेनू में टेक्स्ट फ्रेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट का एक फ्रेम आ गया है। सॉरी ये नहीं था हमारा, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेक्स्ट का फ्रेम आ गया है। अब इस फ्रेम के अंदर मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ तो केवल इसी फ्रेम के अंदर ही टाइप होगा कुछ इस तरीके से। ये एक टेक्स्ट फ्रेम देने के लिए फ़िलहाल ये काम आप ऐसे टेक्स्ट टूल ले करके ऐसे ड्रॉ करके भी इजीली ले सकते हो।
मैं ये टूल में दिखा दिया हूँ कि ये टेक्स्ट टूल में आप 5 तरीक़ों से इसी एक ही टेक्स्ट टूल से टाइप कर सकते हैं 5 तरीक़ों से। तो आपने अगर टूल नहीं देखा तो बिल्कुल जाकर देख लीजिए। तो बस व्यू मेन्यू में इतना ही था, बाकी इन सभी का यूज़ ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसलिए मैं नहीं बताने वाला। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।